हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके दुख ने आपके सामने कौन सी सच्चाई लाकर रख दी है, किन बातों को लेकर क्लैरिटी लाकर दी है आपको। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके दुख ने आपके सामने जीवन की कौन सी सच्चाई लाकर रखी है, किन बातों को लेकर आपको क्लैरिटी मिली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, नंबर 8। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना आपकी दुख ने आपके सामने आपकी लाइफ को लेकर, जैसे यहाँ पर मून की एनर्जी है ना, ये यही कहती है कि आपकी लाइफ को लेकर बहुत सी सच्चाई ऐसी जो आपके सामने आना बहुत ज़रूरी थी। एक समय में आपको ये ब्लैक और वाइट कलर जो है ना ये बहुत दिखा होगा। एक समय ऐसा जब आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें सही चल रही थी, या लगभग कह सकते हैं पूरी नहीं तो काफ़ी हद तक में चीज़ें बैलेंस में चल रही थी। इतना नहीं था कि ये आप मानकर चलो कि दुख वाली बात, कभी कभार उतार चढ़ाव वाली चीज़ें ये चल रही थी। मतलब इतनी मुश्किल लाइफ नहीं चल रही थी जितना अभी के कुछ सालों में, बीते सालों में ना आपने देखा है। अभी की लाइफ आपकी ऐसी है जो बिल्कुल अभी के कुछ सालों पहले, 4-5 सालों पहले से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल उल्टी चल रही है ना, बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पहले की स्थितियाँ क्या थी, वो भ्रम था क्या? पहले की लाइफ आप जी रहे थे वो क्या था, वो भ्रम था क्या? सच्चाई क्या थी लाइफ को लेकर? ये अभी जो आपके सामने है या पहले जो आपने जीवन को जिया है, जिन लोगों के साथ जीवन को जिया, क्या सच्चाई थी? सच्चाई ये कह सकते हैं गाइस कि अभी का हाल फिलहाल का समय ऐसा चल रहा है कि जो जिस प्रकार के बिहेवियर का है वो सबके सामने आए, ये सच्चाई है। ठीक है, इसलिए परिस्थितियां बनती है, इसलिए आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है कि जो जो इंसान जिस प्रकार का बिहेवियर मन में रखता है, अपने अंदर भाव रखता है ना, जिनके कथनी और करने में फर्क दिखता है ना, वो लोग एक बार सामने आ जाए। और आपको भी ये पता करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए, लोगों को लेकर क्लैरिटी देने के लिए, परिस्थितियों को लेकर क्लैरिटी देने के लिए, खुद को लेकर और अपने डायरेक्शन को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें केवल मात्र कह सकते हैं भ्रम में चल रहे थे। ये हकीकत है गाइस, आप चाहे मानो ना मानो, लेकिन अगर आप मूल्यांकन करो ना तो इस बात में थोड़ा बहुत भी आपको डाउट नहीं होगा कि नहीं, वाकई में पहले की स्थिति बिल्कुल एक ऐसा होता ना कि वो इंसान वाकई में कपोल कल्पना में थे कि कभी स्थितियां बन गई तो ये लोग काम आ जाएंगे, कभी स्थितियां बन गई ना तो डायरेक्शन चूज करने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर लाइफ में आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। ये भ्रम का टूटना, किन्हीं लोगों पर अंधविश्वास था वो टूटना, आपके दुख ने आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है, आपकी डायरेक्शन को बिल्कुल मोड़ दिया है। आज से 3-4 साल पहले आपका डायरेक्शन कुछ और ही था, कहीं और दिशा में आप जाना चाहते थे, आप उसके लिए तैयारी कर रहे थे और सडन चीजें चेंज हुई, बदल गया कुछ अचानक। कहते हैं ना, 2-4 दिन में लाइफ पूरी तरीके से बदल जाना किसी इंसान की, और लाइफ ने एक नया टर्न ले लिया। धीरे धीरे उस समय आपको लगा होगा कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएगी, 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया। धीरे 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 करके समय गुजरता गया और ये 4-5 साल इस प्रकार से गुजरे। शायद ये आपकी लाइफ के सबसे बुरा समय था। शायद यूँ कह सकते हैं ये वो समय था जिसने आपको तोड़कर आपको जोड़ा है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है पता है, इस समय में सबसे बड़ी बात क्या हो गई, यहाँ पर आपको संभालने वाले ईश्वर के अलावा, मालिक के अलावा और कोई नहीं, या 1-2 इंसान आपके साथ, और कोई नहीं। उनके सहारे सहारे आपकी लाइफ बची है, और मालिक को पता है कि आपकी मन की कमजोरी कहाँ पर जाकर अटकती है। तो एक बहाना देकर आपकी लाइफ को भी बचाया गया, क्योंकि ये समय कहा ना इतना झकझोर देने वाला था। यहाँ पर भी मून की एनर्जी, यहाँ पर भी मून की एनर्जी, कि किसी इंसान का दिमाग पूरी तरीके से
असंतुलित हो जाए, इतना स्ट्रेस, इतना परेशान हो जाए, ये अभी का समय जो देखा है आपने, ऐसा स्तर पर आपने कभी भी नहीं देखा। क्योंकि एनर्जी इसी प्रकार की चल रही है गाइस, सच कह रही हूँ, एनर्जी इसी प्रकार की चल रही है कि जो लोग सही है, मासूम है, जिनका फायदा उठाया जा रहा है, जिनको खुद को ही पता नहीं है, जो इमोशनल इतने ज्यादा है कि जो इमोशनल इतने ज्यादा है कि उनके इमोशंस का मिसयूज हो रहा है और उन्हें खुद ही भी नहीं पता। तो एक बार क्या होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, हर्ट होता है कोई इंसान, और जो लोग इमोशनल होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, वो एक समय तक, एक लंबे समय तक एक सिचुएशन में स्टक रहते हैं, एक किसी इंसान के प्रति स्टक रहते हैं, और जब वो आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाए, ये मूव ऑन करने वाली बात है। एक बात पक्की कह सकते हो गाइस, इस रीडिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये रीडिंग जो है आपके 4-5 साल की जर्नी, ना केवल 4-5 साल, यहाँ तक कि फोकस में बहुत ज्यादा है, सच कह रही हूँ, कि सबसे ज्यादा सेंटर में अभी आपकी लाइफ के ये साल जो है ना, ये रहेंगे गाइस। और यही वो समय होगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। देखना, आपको आगे बढ़ा देगा। आप एक एक चीज को नोटिस करने की कोशिश करना, क्या क्या आपके साथ हुआ है, और बकायदा जो आगे भी मालिक ने आपके लिए सोचा ना, वो भी फलेगा। कुछ मालिक की प्लानिंग आपके लिए चल रही है, कुछ परिस्थितियां बदल रही है, पोर्टल्स बदल रहे हैं, आप अलग पोर्टल्स में जा रहे हो, आपको दुखी करने वाले लोग अलग पोर्टल में रह रहे हैं। बकायदा वो अपने आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते, जैसे पहले उन्होंने नहीं समझा, लेकिन उस टाइम आपको इतना नहीं पता था ना कि आगे चलकर ये चीजें आपको देखने की पड़ेगी। शायद अभी तक में आपने वो चीजें देख ली जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हालात भी आप कभी देखोगे, या ऐसे लोगों से ये चीजें सुनने को मिलेगी आपको। इतना सब कुछ करने के बाद में ये सुनने को मिलेगा कि आपकी वजह से दुख मिला है, या आपकी मेहनत, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने मेहनत बहुत करी है, चाहे परिवार को लेकर हो गया, चाहे अपने कामकाज को लेकर हो गया, चाहे अपने कर्तव्य, और बिल्कुल कहता ना, इतनी मेहनत देने के बाद में वो खाली दिख रही है अभी। और धीरे धीरे क्या हो रहा है पता है, ये समय आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग कर रहा है, आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग कर रहा है, और यही चीज इस समय की मांग है, और यही आपको भी पता है आपकी कमजोरी कहाँ जाकर ठहरती है। आप कहाँ, किस जगह पर कमजोर हो जाते हो। आपको पता है सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, आपको पता है सामने वाला इंसान झूठा रो रहा है, लेकिन रोना बर्दाश्त नहीं होता किसी का, और इमोशंस में बह जाते हो, एक और मौका दे देते हैं, एक और मौका दे देते हैं। इवन एक बात कहूँ कि जैसा कहा ना, ये टाइम पीरियड आपको पता है, 4-5 साल से आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन घटित हो रही है। अभी साल भर पहले, 1.25 साल पहले भी आपके साथ हुआ होगा, कुछ महीनों पहले, कि किसी को आपने फिर से चांस दिया है, और इस बार चांस देने के बाद में कोई इंसान और ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, या आपकी तकलीफ की वजह और ज्यादा, और भी पहले से ज्यादा। ये देखो सिचुएशन आपके साथ, इसका मतलब क्या है, अब मौका नहीं देना है ना, अब संभल जाओ, है ना, अब ये पैटर्न को पूरी तरीके से तोड़ दो। और ये हालात क्या है पता है, आपके सामने दुख की उस कड़ी को लाकर रखेगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये पैटर्न्स दोहराए हैं। अब क्या पैटर्न्स दोहराए हैं, मैं इसको काउंट करवाऊं आपको। 2007 और 8 से आपकी लाइफ में किन्हीं बातों को लेकर पैटर्न स्टार्ट हुए, ये भोगते भोगते 3-4 टावर मोमेंट आपने भोग लिए हैं। और ये जो आपने अभी बीते समय में भोगा है ना, ये इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। ये ऐसी चीजें इसने घटित कर दी कि अब कुछ चीजों का परिवर्तित होना और कुछ चीजों में रिकवरी होना बहुत मुश्किल, या कह लो कि कुछ चीजों में तो नहीं होगी गाइस। और ये आपको भी पता है, और कुछ चीजों में आप खुद भी नहीं चाहते कि अब रिकवरी हो जाए। एक समय में बहुत चाह होगा, जब नई नई ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में घटित हुई होगी ना, तब बहुत चाह होगा कि मालिक ये बुरे सपने जैसा हो, ये टूट जाए सपना, और बिल्कुल सब ठीक हो जाए। लेकिन आज आपको पता है कि अगर इन चीजों में रिकवरी हो गई ना, तो ये प्रॉब्लम उठकर और भी बुरे स्तर में जाकर आपके सामने आएगी। तो अब आप इसमें रिकवरी नहीं चाहते, आप इस पैटर्न को दोहराना नहीं चाहते, इस पैटर्न को खत्म करना चाहते हो, और आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते,
अब आपको एक डायरेक्शन मिला है, जैसा अभी पहले 3-4 पॉइंट्स बताए ना आपको कि कुछ सालों पहले आपको अपनी डायरेक्शन कहीं और थी, आपकी सोच कुछ और थी और आज बिल्कुल परिवर्तित हो गई, है ना? आप बहुत मैच्योर हो गए, बहुत समझदार हो गए और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब ऐसे आप बहकावे में नहीं आ सकते या कोई इमोशनली आपको तंग नहीं कर सकता। सिंपैथी पाकर आपका मिसयूज नहीं कर सकता। ये तो भली बात ही आप समझ गए, इतना तो आपको समझ में आ गया। यानी क्या है, बैलेंस आने लगी है ना? दिल दिमाग में ना बैलेंस आने लगा है। समझ रहे हो ना मेरे शेर? और वाकई में कह दो गाइस कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत, सच में बहुत हिम्मत रखी है मेरे शेर, मेरे योद्धा, बहुत हिम्मत रखी है। मैं कैसा समझाऊं? और ये वाकई में ईश्वर भी आपको शाबाशी देंगे कि क्या आपने सहन कर लिया है और कितना मालिक की उम्मीदों पर भी आप खरे उतरे हो। इवन ये समय निकल जाएगा ना तो देखना आप खुद खुद को कितनी शाबाशी देते हो। और जो बच्चा ना मतलब एक बहुत अच्छे से चलता है, तकलीफ पाकर भी ना वो सक्रिय रहता है, पता है कि खुद को ही करना है, तो क्या करते हैं, मालिक भी उनका साथ देता है कि बच्चा प्यारा है। मान लो लाइफ में तकलीफ आ गई लेकिन फिर भी उठकर संभल कर भागता है, कर्म करता जा रहा है, परेशान है लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है। ऐसे प्यारे बच्चे पर ना मालिक की आशीषें रहती है ना? वो मालिक का दिल जीतता है और मालिक की प्लानिंग उनके लिए चलती है और लाइफ टाइम के लिए चलती है, लॉन्ग टाइम के लिए चलती है ना? तो कहती हो ना, परेशान नहीं हो। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, नेक है, तो आपके साथ अन्याय हो नहीं सकता, चाहे कितना ही अन्याय आपके सामने दिखता हो। कभी कभी जस्टिस में थोड़ा सा विलंब होता है मेरे शेर, पर इस बात पर बिलीव रखना, फिर से कह रही हूँ, कि अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, आपके द्वारा गलती नहीं हुई है, फिर ये मत सोचो आपके साथ न्याय नहीं होगा, बहुत बड़ा न्याय होगा। अगर थोड़ा विलंब हो रहा है मीन्स आपको बड़ा न्याय मिलने की संभावना है। संभावना क्या, हकीकत में मिलेगा आपको, है ना? और आपने भी अच्छे कर्मा किए, वो भी आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएंगे, मैजिक की छड़ी लेकर आएंगे। आपको एक और बात बताऊं, शायद पता नहीं होगी, नहीं पता है अभी तक। अब भी इस समय में आपका एक डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अब मालिक के सहारे सहारे, मालिक जिस प्रकार से साइन देते हैं, एंजल्स नंबर जिस प्रकार से समझ में आते हैं, या जो जो चीजें जिस तरीके से मेरे सामने आ रही है, बस एक वाटर वाली एनर्जी में आप खुद बह रहे हो कि अब मालिक जाने, है ना, कि कान्हा जी मेरे सारथी है, मालिक जाने अब वो जिस दिशा में मुझे ले जाएंगे मैं जाने को तैयार हूँ। जैसे एक होता है, बच्चे ने मालिक के चरण पकड़ लिए हैं, क्योंकि अब आपको बिलीव भी नहीं है लोगों पर, और जिंदगी है, जीना भी पड़ेगा, लाइफ में आगे भी बढ़ना, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। तो अब क्या किया जाए कि भाई जैसे जो जो रोशनी पड़ रही है रास्ते में, वैसे वैसे चलते चलो। और ऐसे में क्या पता है कि आपकी लाइफ अब एक और डायरेक्शन लेगी, बहुत प्यारा खूबसूरत सा डायरेक्शन लेगी। ये अभी भी आपको पता नहीं है, लेकिन ये जाएगा बहुत अच्छे वे में, जहां पर कदम पड़ते ही आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस होंगे, इतनी खुशी आपको मिलेगी। सच कह रही हूँ, एक नया डायरेक्शन आपकी लाइफ पकड़ने वाली है, जहां पर आप बहुत खुश हो जाओगे मेरे शेर, बहुत खुश हो जाओगे। लाइफ को जीते कैसे हैं, एक एक समय को कितना एंजॉय करते हैं, वो आपके दिमाग, वो आप जियोगे देखना। और जो पास्ट में दुख भोगे हैं उनको भूल जाओगे, उनको लेकर शिकायतें दूर हो जाएगी कि मालिक की कृपा आप पर इतनी बरसेगी। यहाँ पर भी मून की एनर्जी, यहाँ पर भी मून की एनर्जी। और जैसा कहा ना, मून की एनर्जी का मतलब क्या है कि कुछ छिपी हुई चीजें आपकी लाइफ में सामने आना। तो ये दुख ने बहुत सारी चीजें आपके सामने ला कर रखी, लोगों के व्यवहार आपके सामने ला कर रखे, सच्चाई आपके सामने ला कर रखी। आपका हक हो सकता है कि नहीं लोगों ने ले लिया है, ठीक है, बहुत सी चीजें आपके साथ ऐसी हुई जिनको लेकर आपने कल्पना नहीं की थी कि ये तक तकलीफें आपको इस समय में देखनी पड़ी। आपकी सोच से परे कुछ चीजें हुई है गाइस। मतलब जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को यहाँ तक में फील हो जाना कि लाइफ क्या बस दूसरों के मिसयूज कराने तक भर में ही है क्या,
क्योंकि आपको यही समझाना था। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, और आपका आपका जब मिसयूज हो रहा था तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। पर एक बात कहूँ गाइस, सच्ची बात कहूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल थिंक भी है कि एक बार चीजें सामने आ जाती है ना, तो ये समझ लो समय अच्छा है आपका, क्योंकि उसके बाद में संभलने का मौका मिल जाता है। और अगर पीठ के पीछे ही हो ना, तो वो तकलीफदायक बात है, वो पता ही नहीं चलता कब घाव कर दे, कब प्रॉब्लम को और बढ़ा दे, है ना। लेकिन समय रहते कुछ चीजें आपके सामने आ गई, और यहाँ से डायरेक्शन आपका चेंज हुआ। और जैसा कहा ना अभी कि मालिक की योजना पर बिलीव रखना, मालिक की योजना पर बिलीव रखना, आपकी जीवन यात्रा एक और नया टर्न लेने वाली है, बहुत खूबसूरत। यूँ समझ लो कि आपने मैजिक को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया है, आपने मिरेकल को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया है। पूरी लाइफ बदल कर रख देगा ये, मैं किस प्रकार समझाऊं आपको। जैसा आपको कहा ना, इसे नोटिस करना और याद करने की कोशिश करना। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ना, उससे पहले भी आपको नंबर 3 दिखे थे, 3 फ्लावर के रूप में बार बार 3 तरीके की चीजें दिखती है, या नंबर 3 की एनर्जी दिखती है। 3 फ्लावर दिखते हैं, 3 पक्षी दिख रहे हैं, 3 बच्चे दिख रहे हैं, 3 लेडीज दिख रही है। कोई भी चीज 3 की संख्या में दिखना आपका, ये चीजें आपकी लाइफ में शुरू हुई। और उसके बाद में तकलीफ है, और उसके बाद में तकलीफ होने के बाद में नंबर 4 की एनर्जी का दिखना स्टार्ट हुआ। मतलब परेशानी होने के आसपास में ही, इर्द गिर्द में ही। नंबर 3 की एनर्जी क्या कहती है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, विकट से विकट परेशानियां क्यों ना हो जाए, ये चीजें, ये समय जो है ना, ये आपको संभालने के लिए, आपकी लाइफ को बिगाड़ने के लिए नहीं है। एक बात पक्की है गाइस, आपको समय ने अच्छे से समझाया है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको अबंडेंस मिलेगी। देखना किस प्रकार से पहले आपने कोई वर्क बहुत किया है, पहले आपने सीड्स डाले हैं, बीज डाले हैं, उसका बीजारोपण किया है आपने, वो वृक्ष के रूप में फलीभूत होकर आपको मिलेगा। आपका स्थान भी चेंज होगा, देखना ये भी होगा आपके साथ। आप कहोगे मैम कैसे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खुद परिस्थितियां बनेगी, जैसे अभी तक में बनी है परिस्थितियां, बट ये अच्छे वे में बनेगी। ये नहीं सोचना कि अब आपके हालात जो है या परिवर्तन आपको जो मिलेगा ना, दुख देखकर परिवर्तन मिलेंगे, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो दुख देखकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। भोग लिया आपने 4 साल में, टावर भी झेल लिया आपने, ट्रांसफॉर्मेशन भी झेल लिया आपने, चीजें बदल गई। इमोशनली और मेंटली किसी इंसान का स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि उन्होंने वो चीजें झेल ली है। अगर आप अपने आप में ये परिवर्तन महसूस करते हैं कि पहले के आप और आज के आप में बहुत फर्क है, ऐसे आपको कोई तोड़ नहीं सकता, तो समझ लो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आपने वो पन्ना चेंज कर लिया जो प्रकृति चाहती थी आपसे। और साथ में एक और अच्छी चीज हुई है, क्या हुआ है, आपका थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाना, आपका थोड़ा थोड़ा अच्छे काम की तरफ ध्यान जाना। ये 2 तरीके से होगा, पता है। एक होगा आपके इनकम का सोर्स का बनना, बिल्कुल होगा ये आपके साथ, बिल्कुल होगा। आप कैसे हो, थॉट अपने आप आपके दिमाग में आएगा, और यकायक बैठे होंगे कि मन करेगा ये मैं एक बार ट्राई करके देखूं, क्या पता मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस मिल जाए, क्या पता काम कर जाए ये, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। वही थॉट आपकी लाइफ को बदलेगा, देखना वही थॉट आपको पहचान ला कर देगा। जैसा अभी कहा ना, एक डायरेक्शन आपका और चेंज होगा, पर बहुत अच्छे वे में होगा, बहुत अच्छे वे में होगा। आपकी सोच, आपकी बुद्धि, बार बार रीडिंग में एक चीज कह रही हूँ, बार बार जब एक बात कहूं ना, तो उसे प्लीज गौर से सुना करो मेरे शेर, प्लीज गौर से सुना करो। आपकी बुद्धि का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, आपकी बुद्धि आपके लिए बड़े कारनामे करेगी। अभी ये समय वही है, इस वजह से आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग किया गया। इमोशनली स्ट्रांग होगे ना, तब आपका दिमाग चलेगा, तब आप थोड़े प्रैक्टिकल होगे, थोड़े इमोशंस बैलेंस में आएगी। इमोशंस बैलेंस में आने का मतलब है क्या है, चीजें सुधर जाएगी आपकी लाइफ को लेकर, आप आगे बढ़ जाओगे, आप समझ जाओगे कि भाई कहाँ मेरे इमोशंस मुझे यूज करने हैं, कहीं नहीं करने हैं, है ना। फिर लाइफ में आगे बढ़ जाने वाली बात। इसका मतलब आपके साथ कभी धोखा ना हो, इसका मतलब आपके समय का कोई दुरुपयोग ना करे, आपका कोई मिसयूज ना करे,
आपकी एनर्जी का कोई मिसयूज ना करे। ये वो वाली बात थोड़े ना हुई कि आप किसी के लिए लकी हो तो कोई अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करे लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा बिहेवियर करे। ये कौन सी बात हो गई? अगर आप किसी के लिए लकी हो तो किसी को वापस उतनी रेस्पेक्ट तो आपको देनी चाहिए ना, आपकी ऊर्जा को देनी चाहिए। वो कहाँ चली जाती है? बहुत सी बातें मैच करेगी गाइस आपके, देखना। और ये कार्ड क्या कहता है? ये समय आपसे किस बात की मांग करता है? आगे बढ़ो लाइफ में और एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो। इतने एक्सपीरियंस लिए हैं और अब आपको थकना नहीं है गाइस। जैसे ये वो समय चल रहा है जहां पर आपको थकान भी है, लेकिन ये समय उस तरीके का बदलाव लेकर आएगा कि आप में खुद में वो एनर्जी आ जाएगी कि मुझे रुकना नहीं है। अपने आप ये समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ये भी नोटिस कर लो, पहले का आत्मविश्वास कैसा था, अभी का कैसा है। थोड़ा तो जागृत हुआ है जी, थोड़ा तो परिवर्तन हुआ है, थोड़ा तो खुद की लाइफ को संभालना खुद को आने लगा है। ये देख लो आप, हुआ है या नहीं हुआ है? खुद की लाइफ को संभालने के लिए रेडी हुए हो। कोई साथ दे ना दे, मेरे मालिक मेरे साथ है और जैसा तैसा भी मैं संभाल लूंगा, संभाल लूंगी। ये हुआ है आपके साथ? अलोन कितने रहे हो बताओ आप? एकांत कितने झेला है आपने? ये देखो, भीड़ है आसपास में लेकिन फिर भी कोई इंसान अकेला, फिर भी अपने मन की घुटन किसी को ना कह पाए, ये बर्दाश्त की हद। देख लो, इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट फैक्टर कहाँ है जी? किसके लिए है? नहीं है, नहीं है ना? जस्टिस, खुश, यही वो समय है जब आपके लिए जस्टिस आएगा। डेफिनेटली आएगा। कहा ना कि कुछ चीजों में ना ये समझ लो कि मालिक ने इस समय में आपका हाथ थामा है, आपको एक बुरी स्थिति से बाहर निकाल कर लेकर आने के लिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे को खुद को पता नहीं होता वो किस स्थिति में है या कल को उस स्थिति में रहते हुए उनके साथ क्या बुरा घटित हो सकता है। तो एक बार भले बच्चे का लगाव किसी स्थिति में, वहां से उन्हें खींच कर हटाया जाता है, तब उन्हें तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मालिक ऐसा नहीं करो ना, आप तो इस तरीके का कैसे कर सकते हो, इतना कठोर फैसला कैसे ले सकते हो। और बाद में समझ में आता है ये तो फैसला बिल्कुल सही था, है ना। बाद में समझ में आता, अरे इतने सारे लोगों ने इतना गलत करा है। और एक और बात आपने देखी होगी, एक और चीज देखी होगी, एक और सच्चाई आपके सामने आई कि जब आपकी लाइफ में तकलीफ थी ना, और कुछ लोगों के चेहरे मुखौटे उतर उतर कर आपके सामने आए जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव था। पहचान के लोग, अब मैं नहीं कह रही घर के लोग या रिश्तेदार, कुछ पहचान के लोग ऐसे थे जिनका व्यवहार खुलकर उभर कर आपके सामने आया। कितने हितैषी हैं आपके और किस प्रकार की सलाह आपको देकर गए। यानी अगर आप, और ये देखो जैसा कहा ना, इस समय में आपकी बुद्धि कितना साथ देगी। अगर उस समय में आपने ऐसे लोगों की सलाह को मान लिया होता तो आज आपकी लाइफ क्या होती। हालांकि उन लोगों की वजह से आज भी आपकी लाइफ में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुए हैं, तकलीफ तो बढ़ी है आपकी, पर वो तो कर्मा है, रिटर्न होगा, आज नहीं तो कल होगा। जैसी सलाह उन्होंने आपकी लाइफ को लेकर दी होगी ना, वैसे उनकी लाइफ में वापस जाएगी और लोग भी जाकर देंगे उनको वैसी सलाह, वैसा ही कर्म उनको रिटर्न होगा। उसके बारे में चिंता नहीं करना। लेकिन उस समय आपकी बुद्धि का साथ देखो कि आपने ऐसे लोगों से तालमेल रखना दूर बंद कर दिया, है ना। आपने ऐसे लोगों से वार्तालाप बंद कर दी। अभी इस समय में आपके साथ एक और चीज हुई है कि आपने चुना है लोगों को, आपने अपनी लाइफ के लोगों की छंटनी करी है और ये समय ने बिल्कुल क्लैरिटी दी है कि आप किसी प्रकार के धोखे में ना रहो, किसी प्रकार के वहम में मत रहो। कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, कौन अपनों में पराए हैं और कौन परायों में अपने हैं, ये भी आपको पता चल गया। कौन रिश्तों में राजनीति कर रहे हैं, कौन रिश्ते अच्छे से निभा रहे हैं, दिल से निभा रहे हैं, इसके बारे में भी पता चल गया। तो आपने कुछ लोगों से एक डिस्टेंस भी क्रिएट किया, बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस क्रिएट किया है। कुछ लोगों से ये भी हो सकता है कि इन 4-5 सालों में आपकी बातचीत तक बंद है या बहुत ना के बराबर, बहुत ना के बराबर। लेकिन कुछ पहचान के लोग, मैं फिर से कह दूं, ये कोई मैं रिश्तेदार के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में नहीं कह रही, कुछ लोग ऐसे हैं, 1-2 लोग ऐसे हैं पहचान के बाहरी लोग जिनके साथ आपने पूरी तरीके से तालमेल को काटा है,
अपनी लाइफ से निकाला है, ये बात पक्की है। और ये भी बात है कि वो लोग बहुत सोशल थे, उनका और लोगों से मेल मुलाकात बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी लाइफ को लेकर बहुत अच्छी बात नहीं करी गाइस। वो आपके मित्र जैसे तो नहीं थे। तो ऐसे में आपने उनके साथ एक डिस्टेंस को क्रिएट किया, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहा। यही मैं समझाना चाहती हूँ कि उस समय में आपकी बुद्धि ने आपका कितना साथ दिया। अगर आपने ये नहीं किया होता तो आज जो आपकी लाइफ बची हुई है उसमें और बिगड़ा हो जाता। आपने बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपनी लाइफ में बंद कर दिया। आपकी लाइफ के फैसले हैं, जैसे होता है ना, मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लूँ, बाहरी लोगों को कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। दो सलाह, उसको मानो ना मानो, मेरी मर्जी है ना। मेरी लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जानती हूँ। ठीक वो वाला बर्ताव रखा आपने। और सबसे अच्छी चीज़ क्या रखी है आपने, पता है? आप इस दौरान में जहाँ लोग बाहरी लोगों से मेल मुलाकात ज़्यादा करने लग जाते हैं, आपने क्या करा, इंट्रोवर्ट होकर रह गए अंदर ही अंदर, मतलब लोगों से मेल मुलाकात बहुत कम कर दिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ पता है? उसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि बाहर लोग जो आपके बारे में गलत बात कर रहे थे ना, उसको वो बात सुनकर आप मेंटली परेशान हो जाते। क्योंकि समय ऐसा चल रहा था जहाँ पर आपकी इमेज पर बात जाए, कि लोग आपके बारे में गलत बातें करें। आप जैसे नहीं हो पर्सनैलिटी, वैसे भी पर्सनैलिटी लोग आगे से आगे जाकर और लोगों को कहे। और ये आपको पता था कि बाहर लोग इस तरीके की बात कर रहे होंगे, इस तरीके का बोल रहे होंगे, उनको जवाब क्या दिया जाएगा, 100 तरीके के सवाल पूछेंगे और अभी दिमाग की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें जवाब दे। तो आपने लोगों से दूरी बना ली इस समय में। और इसका अच्छा फायदा क्या हुआ कि एक पीस मिली आपको, फिर भी थोड़ी बहुत पीस मिली है। आपको पता चल गया लोगों की सलाह आपकी लाइफ में काम नहीं आने वाली है। लोग गलत सलाह देंगे आपको। और कुछ लोगों ने कहा भी होगा कि आपको तो और ज़्यादा सोशल होना चाहिए और लोगों से मेल मुलाकात करनी चाहिए। और आपने क्या किया कि नहीं, अभी इस स्थिति में आपको खुद पर वर्क करना चाहिए, अपने भविष्य के लिए वर्क करना चाहिए, अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, वर्क के बारे में सोचना चाहिए। और यही चीज़ आपने की है, ये यही कर रहे हो अभी। और अगर ये कर रहे हो ना, तो अपनी लाइफ को ताड़ दोगे, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, अपनी लाइफ को बदल दोगे मेरे शेर। और यही करना है। अगर ऐसी सिचुएशन अभी भी लाइफ में चल रही है ना, तो जरूरी नहीं है किसी से मेल मुलाकात करनी, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए भागो बस। दुनिया है, आप अच्छा करोगे तब भी 4 दिन कहेगी, आप बुरा करोगे तब भी 4 दिन कहेगी। इससे अच्छा है कि उनकी परवाह मत करो, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करो, है ना। आपकी लाइफ में बुरा हुआ, लोग काम नहीं आए, समझ रहे हो ना। आपकी लाइफ में अच्छा होगा ना, आप खुद उसके जिम्मेदार बनोगे। दुनिया नहीं बनने वाली है, दुनिया साथ नहीं देती, दुनिया देखती रहती है, साथ नहीं देती। तो खुद की लाइफ को बदलने के लिए बढ़ो, और आप यही कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। और समय आपके लिए जस्टिस लेकर आ ही रहा है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अभी जस्ट कहा कि फिनेंशियल मैटर को लेकर आपका दिमाग खुद ब खुद ऐसी जगह पर जाएगा, मुझे ये एक बार आइडिया ट्राई करना चाहिए, और वो फल जाना। ये कहता ना, तुक्का लग जाना कभी कभी लाइफ में। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल अर्जुन वाली बात कर लोगे, मछली की आंख में तीर मारने वाली बात। पर ये क्या है, ये आपके भाग्य का साथ है इस समय में। क्योंकि जैसा कहा ना, आपने लोगों से थोड़ा डिस्टेंस को क्रिएट किया, तो एक वो शोर शराबा नहीं है आपकी एकाग्रता को भंग करने के लिए, या आप पर किसी प्रकार का रोक टोक करने के लिए। तो अभी आपके पास फ्रीडम है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। उसका इस्तेमाल करो। कह रही हो ना, कभी भी बुरा समय नहीं आता। जो भी समय आता है ना, उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश करो, लाइफ के प्रति नजरिया बदल दो। इस समय में मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है, ये अगर समय बना है तो मुझे क्या समझाने के लिए, कम से कम कोई तो बात होगी, कोई तो रीजन होगा, उसे समझ लो, उसे ठीक करने की कोशिश करो। ये दुखी खत्म है। और अगर ये समय आपको इंडिपेंडेंट करना चाहता है तो उसकी दौड़ दौड़ो। दुख खत्म है, बस इतना भर तक में है मेरे शेर, है ना। इन चीजों को समझ लो बस, और अपनी लाइफ को बदलने में फिर उतारू हो जाओ। जीनियस हो आप,
प्रैक्टिकल बन जाओ थोड़े बहुत। अपने इमोशंस का ना मिसयूज नहीं होने देना, आप ध्यान रखना अपना, और साथ में हेल्थ का ख्याल रखना है। अब मैं हेल्थ का क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आप वो इंसान हो जो इतना सुख भोगोगे, और सुख भोगने के लिए हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। अब ये नहीं कि ये केवल बात है, ये देखना अगर इतनी रीडिंग अभी तक की मैच हुई, ये कैसे मैच नहीं होगी। आपने जस्टिस देखना है अपनी लाइफ में, आपने प्रॉस्पेरिटी देखनी है अपनी लाइफ में, अबंडेंस देखनी है, अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करके दिखाना है। हारना और थकना नहीं है, वो एनर्जी हो नहीं तो समझना भी नहीं खुद को। ओके, ये लो मेरे कर्मशील, मेरे कर्मठ, ये देखो बहुत मेहनती है और एक अच्छी लाइफ को जीने वाले हो। जैसा कहा ना, ये कार्ड कहता है जस्टिस गाइड, जस्टिस आपकी लाइफ को लेकर बहुत बड़ा जस्टिस है ना। और सच में ये होना भी चाहिए, किसी बच्चे को मिलना भी चाहिए, डिजर्व भी करते हैं। ठीक है, अभी समय की मांग क्या है, थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ज्ञान को और विकसित करने की कोशिश करो, थोड़ा ज्ञान को और अपडेट करने की कोशिश करो। ठीक है, कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसे समझना मेरे शेर में क्या कहना चाहते हो। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होना, तो दुनिया लोग क्या करते हैं, वहां जाकर ठीक करवाने की कोशिश करी, वहां जाकर ठीक करवाने की कोशिश करी, खुद अपना डॉक्टर बनने की कोशिश करी। नहीं, ऐसा नहीं करते, भ्रमित नहीं होते, हड़बड़ाते नहीं, भटकते नहीं है। एक बार रुक जाओ, एक बार थम जाओ, है ना, फिर अच्छे से सोचो इसके बारे में क्या करना है। आपके काबू में है तो उसके बारे में आइडिया लगाओ, उस परिस्थिति को खंगालने की कोशिश करो कि इसकी चाबी कहाँ हो सकती है। परेशानी में ही सॉल्यूशन होता है, समस्या के जस्ट पास में समाधान होता है। और हम भटकते हैं इधर उधर इधर उधर, साल निकल जाते हैं, बरस निकल जाते हैं, समस्या का समाधान नहीं होता, घूम घाम कर वहीं पर आकर अटकते हैं। मैम यही स्थिति होती है, मुझे पता है, मैं कैसे समझाऊं, मैं अच्छे से समझती हूँ आपके हाल। सच कह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ जगह पर ना आप खुद को भी नहीं जानते हैं। वहां पर आपको कहती हूँ थोड़ा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं कर पाते बस शांत होने की कोशिश करो, है ना। परेशान नहीं हो, जितना हम परेशान होते हैं ना सिचुएशन को समझ नहीं पाते। शांत हो जाओ, मनपसंद गाने सुनो, एंजॉय करो, है ना। खुद को हील करने की भी ड्यूटी हमारी है ना, वो तो हमें करना पड़ेगा। और अगर कोई और हमारे चेहरे पर मुस्कान की वजह बने तो ये हमारा सौभाग्य है ना जी। पर खुद के लिए खुद को भी करना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा वहां पर हील होने की कोशिश करो, थोड़ी सी खुद की एनर्जी के साथ जस्टिस करने की कोशिश करो। ये दुख नहीं है। अभी कहा ना कि अगर कोई चीजें सामने आ जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है, इसका मतलब तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया है। भटक कहाँ रहे हो आप। भटकना तब होता है जब हमें पता ही नहीं होता है, आंखों पर पट्टी बांधकर झूठी और भ्रम की, अंधविश्वास की, फिर लाइफ में बढ़ते हैं, तब वो तकलीफ की वजह बनती है। अब तो भटकने वाली बात ही नहीं है, अब तो डायरेक्शन ही क्लियर हो गया कि क्या करना है लाइफ में। सीधा कांटे हट गए, कंकरीले पत्थर हट गए आपके रास्ते से। इस रीडिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये आपके अभी के सालों में जो जो आपके साथ चल रहा है ना, उन सब के बारे में है। अब बात करती हूँ स्पिरिचुअल नंबर के बारे में, कि स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव हो रहा है। डॉगीज है ना, इनके प्रति प्रेम भाव लगाव का होना, डॉगी का आपके संपर्क मतलब आपके पास में आना। और इन दिनों में अभी एक साल भर में एक चीज आपके साथ हुई होगी, एक अनोखी चीज, जहां देखो कोई ना कोई जीव का प्रेग्नेंट। ये अब प्रेग्नेंट होने का मतलब क्या है, या प्रेग्नेंट किसी को देखने का मतलब क्या है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि जो एक बार तकलीफ बहुत देगा आपको, ऐसा लगेगा जन्म मरण का सवाल है, लेकिन उसके बाद जो सुख की प्राप्ति आपको होगी ना, वो दुख भूल जाना, वो वाली बात के बारे में क्या कहा जाता है। तब सुख की कोई सीमा नहीं होती, तब सुख की कोई सीमा नहीं होती, सुख अथाह मिल जाता है। खुशी मतलब होती है ना कि एक हद से ज्यादा खुशी का होना, वो वाली बात, उसके बारे में कहा जाता है। तो अभी इन दिनों में अगर ये चीजें हुई है,
कि हर कोई मतलब लेडीज़ भी आपको प्रेग्नेंट दिख रहे हैं और जीव जंतु भी आपको प्रेग्नेंट नज़र आ रहे हैं, तो इसका सेंस ही यही है ना? नाइन ऑफ वैंड्स, खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए खुद रेडी हो रहे हो, खुद की लाइफ के लिए। ये देखो मून की एनर्जी फिर से आपके लिए है जी। सच में मैंने देखा है रीडिंग में, मेरे कुछ योद्धा ना बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत इंट्यूशन काम करती है आपकी। मून की एनर्जी क्या कहती है? किसी इंसान का मन बड़ा अस्थिर होना, और ये बच्चा पानी भी बहुत कम पीता है, ये भी है, ठीक है। और मन में बहुत सी चीज़ें होती है, बाहर शब्दों के आधार पर व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन चुप भी बहुत रखे हुए हैं। समय ने आपको चुप कर दिया है, साथ ही खुद की प्रोटेक्शन के लिए खुद को खड़ा भी किया है आपने। अब आप बोलते कम हो, अपने एक्शन के आधार पर ज़्यादा समझाते हो, और आपकी एनर्जी वही काम कर रही है आपके लिए कि बेटा बोलो कम और एक्शन के आधार पर समझाने की कोशिश करो, वही चीज़ें करनी है। अब आपको सक्सेस भी मिल रही है ना, खुशी भी मिल रही है ना, तो आप शेयर नहीं कर रहे किन्हीं लोगों के साथ, क्योंकि आपको ये भी पता चल चुका है कि कौन मेरे खुशी में खुश हो सकता है, कौन मेरी सक्सेस में सुखी हो सकता है, और किनको दुख मिल सकता है इस बात को लेकर। तो इस बात की भी प्रोटेक्शन करो, समझदारी आ ही रही है ना। पहले कोई भी खुशी मिले तो किसी को भी बता देना, शेयर कर देना, वो वाले भाव थे। आज वो कहाँ है ना? आज वो चीजें नहीं है ना। ओके, ड्रैगन रिलीज, अब नेगेटिविटी को रिलीज कर दो। द एम्परर, ये एनर्जी ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? और अब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कभी भी नहीं रहना है, ये दिमाग में रखना है ना। उसको डिजर्व नहीं करते, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में पहले से ही मालिक का आदेश आ चुका है, तो वहां पर आप आगे बढ़ो। ये कार्ड क्या कहता है? व्हाइट कलर के फ्लावर का मतलब क्या है कि एक लाइफ में वो शांति, वो पीस मिल जाना कि मालिक अब तो मेरे साथ जस्टिस भी हुआ, एक डायरेक्शन भी मिल गई। और ये समय, इसको फिर से कह रही हूँ गाइस, फिर से कह रही हूँ, कभी कोसना मत। ये वो समय है जो सच कह रही हूँ कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा। सच में जो होता है, एक एंडिंग होती है कि अंत ही अंत नहीं होता, अंत के बाद में ही आरंभ होता है। तो कुछ चीज़ों को लेकर एक नया आरंभ, एक नया चैप्टर, एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। अब जब वो अब जियोगे ना, तब इस समय के बारे में आप कहोगे, और ये शब्द आपको याद रहेंगे कि वाकई में मैम ने कहा था, कि मैम ने नहीं कहा था। सच कहूँ, ये रीडिंग मालिक के आधार पर ना आप तक मैसेज पहुंचा रही है, तो ये मालिक बता रहे हैं आपको, मुझे सिर्फ जरिया बनाया आपके लिए। तो अगर आपकी लाइफ में अच्छा होता है ना, तो आप मालिक को धन्यवाद करो कि मालिक थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे लिए जो भी कर रहे हैं, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जो भी कर रहे हैं ना, वो मालिक कर रहे हैं, मालिक की कृपा से हो रही है ना जी। तो मालिक को धन्यवाद कि मालिक वो समय वाकई में इस तरीके का था, हमने कोसा बहुत, लेकिन उस समय के आधार पर हमारी लाइफ बदल गई। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। आपने तकलीफ में भी हमेशा हमारा साथ दिया है, और आप सुख में भी हमेशा हमारे साथ रहना। ये वाली, इसमें आओगे आप एम्परर की एनर्जी में। इस वजह से मूव ऑन करके आगे बढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। जो परिवर्तन हो गए, जो चेंज नहीं हो सकते, जिन्हें चेंज करना आपके लिए बेहतर नहीं है, वहां से आगे बढ़ना ही एक समझदारी वाली बात होती है ना। कहा ना, कुछ चीजें छूटती है तो नई चीजें आती है। एक दरवाजा बंद होता है तो मालिक और ज्यादा दरवाजे ओपन कर देते हैं। सारे दरवाजे कभी बंद नहीं होते, डोर खुलते हैं, है ना। और उनके साथ किस्मत भी। अब भाग्य का साथ मिले जो देखना, है ना जी। तो खुश रहो, ये जो समय है, ये आपकी लाइफ में जो बड़ी ब्लेसिंग है, जस्टिस है, मिरेकल है, आपको एक अच्छी पोजीशन पर लाकर बैठाना है। उनकी सच्चाई आपके सामने लाकर रख रहा है। ये दुख देखकर भी आपको अथाह सुख देगा, अथाह सुख देगा। परेशान मत हो। जैसे कोई इंसान बीमार होता है ना, तो उन्हें कड़वी गोली दी जाती है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो दवा उनके लिए काम नहीं करेगी, उनकी हेल्थ को ठीक कर देती है, उन्हें रिकवर कर देती है ना। बस ये समय थोड़ा सा बिल्कुल वैसा है, लेकिन ये बेहद खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, जिससे सुख को जो भोगोगे ना, वो अलग ही स्तर का होगा।
ठीक है ना जी। तो खुश रहना, मालिक पर बिलीव करना, बहुत जल्द जस्टिस की खबर आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।